कांकेर ईसाई समाज ने जामगांव में धर्म परिवर्तन किए व्यक्ति की मौत के बाद शव को ग्रामीणों के दबाव में कब्र से बाहर निकालने और चर्च में तोड़फोड़ किए जाने और दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी जैसे मामलों के विरोध में आज शहर में बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कलेक्ट्रेट मार्ग पर ही रोक दिया। मौके पर समाज ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ईसाई समाज के जामगांव में चर्च में तोड़फोड़ और सामाजिक नियमों का नाम देकर शव को कब्र से जबरन बाहर निकलवाने, दबाव बनाने वाले लोगों पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा क्रिश्चियन कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाए जाने की मांग प्रशासन से की। प्रदर्शनकारियों ने दुर्ग जिले में 2 ननों की गिरफ्तारी को अनुचित बताया और तुरंत रिहा करने की मांग की और कहा कि धर्म विशेष के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की डबल इंजन भी नहीं बोलूंगा, डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे वो कोरबा की बात हो, चाहे वो सारंगगढ़ की बात हो, चाहे वो रायपुर की, दुर्ग भिलाई की, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानुप्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं लगातार घूम रहा हूँ। कहीं पे किसी के घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 देना बच गया है, जो माननीय दीपक बैज ने अभी कहा था। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इसलिए पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में एक दिन से गड़ा लाश को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, पीड़ितों को डराते हुए कब्र से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए, आप अपना ताकत लगा लीजिए, कर भी लिए पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहाँ पर इस घटना के दौरान पे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते, सामान जोड़ते हैं। मेरा कहना ये है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया। और अगर इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट दे दिया था तो इसके संबंधित थाना प्रभारी क्या कर रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है और कांकेर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौन है। और घटना घटने के बाद जब इनसे भीड़ नहीं संभलता है तो जबरदस्ती पीड़ितों को दबाव बना करके माहौल को न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस आंदोलन में हमने जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। देखिए, बार बार ये बात उठती है कि जो 100 दफन के समय में कि गांव की रीति रिवाज के हिसाब से जो है दफन नहीं किया जाता है। तो अगर वो गांव की रीति रिवाज के हिसाब से अगर दफन किया जाएगा तो इसमें क्या बुराई है? मैं बस्तर का मूल निवासी हूँ, आदिवासी बच्चा हूँ, नरेंद्र भवानी मेरा नाम है। और कहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान में संस्कृति निभाने चक्कर में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का बात नहीं कहा गया। अगर किसी का कफन दफन पे रूढ़ी प्रथा या संस्कृति को समस्या था तो मेरा सवाल है 2001 से लेकर 2014-16 तक क्यों नहीं था? लेकिन ये आपसी भाईचारा तो बिगाड़ रहा है। 100% ये पुलिसिया, ये प्रशासन, ये सरकार का काम है कि मंगड़ू को चंगड़ू के साथ लड़ाने का और कश्यप को भतरा के साथ लड़ाने का। इस पर जांच होना चाहिए, इसके पीछे जांच करना चाहिए। क्योंकि मैं भी काफी पुलिस वाले से बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। उनका कहना है कि ये जामगांव वाली घटना में किसी ने उनको भड़काया। कौन भड़काया ये लोग नहीं बताना चाह रहे, उनका चेहरा सामने लाना चाहिए। जब जामगांव में भी जिलाधीश का बयान है कि पोस्टमार्टम करने के लिए शव को बाहर निकाला गया है। उनके बड़े भाई ही लिखित में शिकायत दिए हैं कि हत्या हुआ है। क्या पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक परिवार में ही ये इस प्रकार से जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, प्रशासन ने निकाला है, लेकिन इस पे क्या कहेंगे आप सोचिए ना। उनके सगे भाई ने ही आरोप लगाया था उसमें। मैंने कहा ना, आरोप सगे भाई ने लगाया। लाश किसने निकाला? प्रशासन ने निकाला। अब लाश को सगे भाई का आरोप के हिसाब से पोस्टमार्टम कराना था। अब कहाँ गया उसका सगा भाई? वो लाश निकालने तक आरोप था क्या? आप चीजों को समझिए। अब दुर्ग का मामला देख लीजिए ना, जो नन को अरेस्ट कर लिया गया है आज। उस पीड़ित जो लोग हैं वो महिला खुद बयान दे रही है, भाई मैं वहाँ नौकरी करने जा रही थी, मेरे को जबरदस्ती रेलवे पुलिस द्वारा गलत बयान देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये तो रचनाएं रच रहे हैं कानून और संविधान को कुचलने का। ये रचना को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके विरुद्ध है हम और लगातार कार्यरत रहेंगे। अगर हम 15 तारीख तक का जिला प्रशासन ने हमसे समय मांगा है, अब 15 तारीख तक हमारी मांग पूरा नहीं होती तो हम 20 जून के से डबल भीड़ में आएंगे।